हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। आज हम आपके बीच में फिर लेके हाजिर हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 के लिए, जो कि CBSE 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सेकंड, जो कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट की ऑलरेडी 5 वीडियो दे रख चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले उनको देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे वही सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इनसे रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि चैप्टर्स के फर्स्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ फर्म। तो फर्स्ट पॉइंट्स डिसोल्यूशंस ऑफ अ फर्म, second point dissolutions of partnership firm, death of partner, D option change in profit sharing ratio of exiting partners। स्टूडेंट्स, जो इसका ऑप्शंस होगा वो डिसोल्यूशंस और पार्टनरशिप की बात की जाए, अगर पार्टनरशिप की डिसोल्यूशंस होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स बाकी रहते हैं, अपना वो रिकॉन्स्टिट्यूशंस में आ जाता है। डेथ ऑफ पार्टनर्स में भी अगर पार्टनर्स की अगर 3 पार्टनर्स एक की डेथ हो गई तो तब भी दूसरे पार्टनर्स अपना फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग चला लेते हैं। अगर हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम फर्म की डिसोल्यूशंस कर देते हैं तो डिसोल्यूशंस मीन्स फर्म को बिल्कुल बंद कर देते हैं, और जब फर्म को ये बंद कर देंगे तो बेटा हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशंस की कोई बात ही नहीं रहेगी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ फर्म, तो यानी इसका जो ऑप्शंस होगा बी होगा, जो कि ये पिछले बोर्ड में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चंस अच्छा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या कह रहा है कि अनिल्स एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1 बैलेंस शीट। इज दिस वन गिवन? मशीनरी इज 40,000। if value of machinery in the balance sheet is undervalued by 20%, then at what value will मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बेटा यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर ये 20% है, अगर यहाँ पे पूछा होता था कि रिवैल्यूएशंस में कितना अमाउंट लिखा जाएगा, तो बेटा अगर रिवैल्यूएशंस में पूछा होता तब क्या लिखते हैं, अगर रिवैल्यूएशंस का होता तब कितना लिखते, और अगर बैलेंस शीट्स में है तब कितना लिखते हैं। यहीं पे हम दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर कर देते हैं एक ही क्वेश्चंस में। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होता तो तब आप कितना लिखते हैं, और न्यू बैलेंस शीट में है तब कितना लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट ये हो गया आपका। बेटा अब देखिए यहाँ पे एक याद रख लेना कि जब ये 20% है इसका कम हुआ, तो बेटा यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही तरीके से इसको याद रखिएगा। पहले याद रख लीजिए, अंडर वैल्यूड को हमेशा, यानी इसका मतलब होता है कि अंडर वैल्यूड लिखी गई है तो यानी इसकी वैल्यू कम लिखी गई है, लेकिन जबकि थी वो ज़्यादा थी। तो जब अंडर वैल्यूड होगा तो इसको रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अब क्रेडिट में कितना होगा ये पहले देख लीजिए। अब पहले हम इसकी मशीनरीज की वैल्यू निकालने, मशीनरीज की वैल्यू निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। मशीनरी वैल्यू निकालने के लिए आपको कितनी अंडर वैल्यूड हुई या कितनी हुई, न्यू वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वैल्यू इनटू 100/100 माइनस अंडर वैल्यूड। अगर स्टूडेंट्स यही होती बात ओवर वैल्यूड की, अंडर वैल्यूड, अगर यही ओवर वैल्यूड की बात होती तो ओवर वैल्यूड यहाँ पे अपना प्लस हो जाता, तो अंडर वैल्यूड है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 40,000 यहाँ पे जो आपका है 40,000 इंटू 100/100 माइनस वैल्यू माइनस 20 इक्वल 40,000 इंटू 100/80
देयर विल बी 50,000, यानी ये वैल्यू आई अपनी 8 5 जा यानी 50,000 वैल्यू आई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें पूछा है बैलेंस शीट, तो नई वैल्यू जो न्यू वैल्यू होगी वही बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, यानी न्यू वैल्यू यानी कितनी होनी चाहिए थी, ये बैलेंस शीट में 50,000। इसका ऑप्शन तो ये अपना बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग तो डी हो गया। अगर यही पूछा होता एग्जाम में कि रिवैल्यूएशंस में कितना लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में तो अपना 50 हो गया। अब ये खुद बताइए कि रिवैल्यूएशंस में हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जो वैल्यू या तो घट रही हो या बढ़ रही हो। अब देखिए पहले मशीन की वैल्यू थी 40,000, अब वैल्यू हो गई 50,000। अब बताइए कितने वैल्यू से ये मशीन बढ़ गई, तो बेटा ये इंक्रीज कितने से हुई है, पहले 40 अब 50 यानी 10,000। तो अगर ये 10, अगर रिवैल्यूएशंस की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशंस में लिखते हैं ये 10,000। किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। किस साइड लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी बाई लिखते हैं इसको हम। तब रिवैल्यूएशंस में बाई मशीनरी 10,000। ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स किस चीज की रिक्वायर्ड नहीं होती है एडजस्टेड करते समय, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, पहले जैसे पार्टनर्स तो उतने ही रहेंगे, जैसे ए बी सी पहले पार्टनर्स थे, अब भी न्यू पार्टनर्स भी उतने ही हैं, ए बी सी पहले जितने पार्टनर्स थे अब भी उतने भी पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई न्यू आया नहीं। तो इसलिए बेटा जो इनकी जो होगी, जो पॉइंट्स है इसमें कि कौन से किस चीज की रिक्वायर्ड नहीं होगी, डिटर्मिनेशंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेटा ये तो होता है कि रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज तो होती है। डिटर्मिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, भाई सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी निकाला जाता है। अगर हम देखा जाए कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी निकाला जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की भी हम वैल्यू करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट पूछ रहा है कि नॉट कंडीशंस लगा रखी है, तो कौन सी चीज नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो, मतलब ये तीनों चीजें तो होती हैं, ये तीनों तो होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं वो पूछा है। तो यानी डिटर्मिनेशंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये इसका आपका ऑप्शन होगा थर्ड का ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा है। अब देखिए इसमें एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:4, ठीक, with effect from 1st January 2023 they agreed to share profit in the ratio 3:4:5. each partner's gain or sacrifice ratio due to change in the ratio will be, यानी इसमें से हमें सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए कि जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड ओल्ड रेशियो, यानी कितना ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका 2:3:4, यानी कितना ऐसे लिख सकते हैं हम 2/23549, 2/9, 3/9 एंड 4/9। अब इनका एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड न्यू रेशियो कितना है स्टूडेंट्स 3:4:5, यानी ये कितना हो गया 3/12, 4/12, 5/12। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। सन मीन्स एस फॉर सैक्रिफाइस, ओ मीन्स ओल्ड रेशियो, एन मीन्स न्यू रेशियो। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है
2/9। अब यहाँ पे 2/9 को हम क्या लिख देंगे, 2/9 माइनस न्यू रेशियो 3/12। अब देखिए ये 9 है, ये 12 है, इनको इक्वल करने के लिए या तो एलसीएम ले लीजिए या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से। तो अब ये कितना हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8, 36 माइनस 9/36। तो ये बेटा आ जाएगा -1/36। एक्स का आ गया -1/36। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बी पार्टनर्स का। तो बी का ये कितना होगा आपका, बी का कितना होगा, बी वाली कंडीशंस में बी नहीं सॉरी एक्स, वाई का कितना होगा, जो वाई है वाई का ओल्ड रेशियो कितना है 3/9 एंड न्यू 4/12। 3/9 माइनस 4/12। अब इसको भी 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा 12/36 माइनस 12/36 यानी 0। इसका तो 0 आ गया। अब जेड की बात करते हैं। जेड का ओल्ड रेशियो था 4/9 और न्यू 5/12। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/9 माइनस 5/12। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से। तो स्टूडेंट्स कितना रहेगा 16/4 4 जा 16/36 माइनस 15/36 यानी 1/36। जिसका प्लस का आया है वो सैक्रिफाइस है और जिनका माइनस में आया है वो गेनिंग रेशियो है, ये याद रख लीजिएगा। और जिसका 0 आया है उसका ना सैक्रिफाइस है ना कोई गेन है। तो यानी सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स। ए सैक्रिफाइस नहीं, एक्स जो है वो गेनिंग कर रहा है और वाई जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यानी ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, तो स्टूडेंट्स जो ऑप्शन सही होगा वो बी हो रहा है। बी ऑप्शंस क्या है, बी एक्स गेन एंड वाई नील एंड जेड इज सैक्रिफाइस, यानी बी ऑप्शन इज दिस करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 4:3:2। Investment fluctuation reserve is appeared in the books at 150 at the time of change in profit sharing ratio and investment market value rupees 390 appears at 4,50,000. In such case, तो A's capital account will be debited by 5,000, A's capital account will be credited by। अब इसके बाद में आपका है A's capital account will be credited by 5,000, A's capital account will be credited by 40,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात करते हैं हम कि यहाँ पे जो अपेयर्स वैल्यू मार्केट वैल्यू है 390 की और अपेयर कितनी है 450 की। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस रिजर्व है हमारी 150 है। तो यानी यहाँ पे जो लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व का, तो स्टूडेंट्स ये लॉस हुआ है हमारा 50,000 का। यानी पहले हमारा 450 का था, 450 अपेयर्स है और मार्केट वैल्यू हो गई 390। तो यानी ये कितना हो गया आपका 60,000। अब अपना ये हो गया 60,000। तो 60,000 और हमारे पास रिजर्व कितनी थी, 1.5 लाख की रिजर्व थी। तो 1.5 में से 60 गया, कितना बचा 90,000। तो स्टूडेंट्स ये किसका पूछा है, ए का पूछा है। किसका पूछा है, ये ए का पूछा है कि ए क्या होगा। तो ए का यानी इसमें हम क्या मतलब है, हमें न्यू रेशियो से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो रुपीस जो बचा हमारा 90,000, तो ए का ऑप्शन कितना है 3, 2, 1 एंड 1 यानी 3/6 2/6। इसका रेशियो ओल्ड रेशियो से मतलब है, ओल्ड रेशियो 3/6
2/6 एंड 1/6। ए का 3/6 से डिवाइड किया, 3/6 यानी 45,000। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो ए जो होगा, ए को वैल्यू क्या मिलेगी, वो 45,000 से क्रेडिट होगा, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा हमारा, यानी ये इतना ये नुकसान हुआ है, ये लॉस हुआ है, उसमें से 1.5 लाख माइनस हो जाएगा। तो ये एंट्रीज इसकी बन जाएगी आई, अगर एंट्री की बात करें, IFR कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी ये पूछा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस टाइप से होगा ये। टू सीज कैपिटल, अगर IFR कितना बचा हमारा, उसको माइनस करने पे बचा 90,000, तो ये हो जाएगा आपका, बी का हो गया 45 और सी का कितना हो जाएगा आपका 30,000, बी का 30,000, सी का हो जाएगा 50,000। अब क्वेश्चंस में इन्होंने ए का पूछा था, तो ए के बारे में पूछा है, तो ए वाला 45, अगर बी का पूछा होता तो 30,000 होता, अगर सी का होता तो 15,000 होता। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच अकाउंट विल बी प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जो रिकॉर्ड करता है, यानी रिकॉर्ड मतलब प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग की बात की गई। एडजस्टिंग मतलब इंक्रीज और डिक्रीज के अमाउंट के बारे में बात करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। बेटा पीएल में तो होता नहीं है। रियलाइजेशंस बनता है डिसोल्यूशन के टाइम, ये डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म के टाइम होता है, ये बनता है डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म, जब फर्म हमारी डिसॉल्व होती है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर फर्स्ट में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनता है प्रॉफिट बांटने के लिए, लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडजस्ट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है डी, यानी revaluations account. This one options will be D, revaluations account. Now questions number 7. A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Decided to share profit equally. Goodwill of the firm is valued 10,800 in adjusting entry for goodwill. अब इसमें बात करते हैं कि ABC में इनका जो ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो 4:3:2 दे रखा है और गुडविल वैल्यू 10,800 है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C इज ओल्ड रेशियो। अब इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चंस में 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 एंड 2/9। अब 4:3:2:9 दे रखा है, तो न्यू रेशियो कितना दे रखा है, ए बी सी न्यू रेशियो इक्वली 1:1:1, तो यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का कितना हो जाएगा ओल्ड रेशियो 4/9 माइनस 1/3, इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यानी 4/9, 3/9, 1/9, यानी ये हो गया सेक्रीफाइस। अब बी का हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3/9 माइनस 1/3, इसको इक्वल करने के लिए 3, तो यानी 3 ये आ जाएगा 3/9 माइनस 3/9 इक्वल 0। अब देखिए इसके बाद में सी का ऑप्शंस क्या आ जाएगा आपका 2/9 माइनस 1/3, इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 2/9 माइनस 3/9 ये माइनस 1/9। अब यहाँ पे ए बी का तो कुछ नहीं है, बी 0, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, कितने अमाउंट से करेगा, तो यहाँ पे अमाउंट 10,800 दे रखा है, तो 10,800 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे कि ये अपना हो जाएगा 10,800 इंटू 1/9, 1/9, तो अब कितना होगा 9 1 जा 9 एंड 1200, यानी 1200 से अपना जो है ए जो होगा वो क्रेडिट होगा, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट होगा और गेन वाला डेबिट होगा।
गेन वाला डेबिट होगा, यानी सी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा। तो सी कहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो ये देखिए इधर एज कैपिटल क्रेडिट, सेक्रीफाइस एज कैपिटल क्रेडिट 1200 एंड सी डेबिट, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी नहीं, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, सी सही है। ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड रोहित शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 with the effect of on this they agreed shares profit equally. The goodwill of the firm was valued 30,000. Which partner account should be debited in case of the adjustment? तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसमें इन्होंने राम एंड रोहित है और इनका क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, और न्यू रेशियो इनका हो जाएगा आपका इक्वली हो जाएगा 1:1। अब इसके बाद में आप निकाल लेना सेक्रीफाइस और गेन। जब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आ जाएगा फिर इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। 8 नंबर का, 8 नंबर आपका ये होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे खुद। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 9 की बात करते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशंस में जो पार्टनरशिप की जो जरूरत होगी वो प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी प्रेजेंट जो इस टाइम्स की जो वैल्यू है न्यू वैल्यू, और जो बुक वैल्यू जो है जो पहले की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें से। इसमें देखिए अभी हमने डिस्कस अभी किया था कि जब भी हम एसेट्स की बात कीटेंगे प्रेजेंट और पहले की वैल्यू की, तो इसमें हमेशा रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स होगा, यानी ए ऑप्शन होगा रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3 फ्रॉम 1 जनवरी 2023। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 8:4:3। गुडविल इज वैल्यूड। ये भी सेम क्वेश्चन है, 7 जैसा इसको आप खुद लगाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन डेट विल बी डन इफ रमन सानू एंड डिवेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन की बात कही गई है, स्टूडेंट्स जो बात कही गई है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की रिजर्व की बात कही गई है, कह रहा है कि ये बैलेंस शीट में है। अच्छा ये बैलेंस शीट में है, ठीक। और रमन साहू एंड डेवेयर पार्टनर्स, चलो पार्टनर्स हैं, इनका इन्होंने रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है, एंड दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इक्वली। अब इन्होंने फ्यूचर्स प्रॉफिट्स इक्वली करने के लिए कहा है, तो जब इक्वली करने के लिए कहा है तो स्टूडेंट्स याद रहे जो भी चीज़ें होंगी इसमें, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कैपिटल रेशियो, तो भाई कैपिटल रेशियो में तो ये नहीं जाता है वर्कमैन कंपनसेशन। न्यू रेशियो में भी ये नहीं जाएगा। कैरी फॉरवर्ड न्यू बैलेंस शीट, ये न्यू बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगी। इसका जो ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स कि आपका जो पॉइंट्स है इसमें जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स याद रहे कि आपका जो पॉइंट्स जो हो, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, पीएल अकाउंट क्रेडिट हुआ, या पीएल अकाउंट डेबिट हुआ, या रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट या लॉस हुआ। स्टूडेंट्स ये जितनी भी चीजें हैं ये सब ओल्ड रेशियो में जाती हैं, ये याद रहे। कौन कौन सी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीएल अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशंस, प्रॉफिट और लॉस, ये सारी ओल्ड रेशियो में जाएंगी। इसमें पूछा है वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये भी आपका
ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। रेड ब्लू वाइट वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 1 to 2. They decided to share future profit in the ratio 753 with effect from 1st April 2023. Their balance sheet as on that showed balance 22,500 deferred revenue expenditures account. The account to be debited respectively to the capital accounts of red, blue and white of writing of deferred revenue expenditures will be. तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा पॉइंट्स दे रखा है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स ये डिफर्ड की बात की गई है, तो ये भी याद रखिएगा हमेशा इसमें कि इन्होंने क्या कहा है कि न्यू जो बैलेंस शीट में इतना शूट किया गया है और इनका जो डिफर्ड राइटिंग ऑफ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल बी। अब जो डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स विल बी होगा स्टूडेंट्स, ये बात याद रहे कि आपको इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? ये ओल्ड रेशियो में, ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब किन पार्टनर में बटेगा? ठीक है, जितने पार्टनर्स हैं उनको बांट दीजिए। तो यानी इसकी जनरल एंट्रीज की बात की जाए तो यानी जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स जो डेबिट कर दिए जाते हैं। जनरल एंट्रीज बात की जाए हम, अगर जनरल एंट्री होती तो जनरल एंट्रीज के लिए होता पार्टनर्स डेबिट हो जाता, रेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जबकि पूछा नहीं, मैं आपको करवा दे रहा हूं इसमें। ब्लूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे आ गया आपका टू डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कितने रुपए हैं ये? 22,500। और 22,500 को किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2 में, यानी 22,500 इंटू 1/4 में। तो इसको बांटेंगे, कितना आएगा इसका? 1:2, यानी इनका रेशियो है 1:2, 2 to 4 and 1 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 2 बचा 5 5, यानी इसका आ जाएगा 4,500। अब इसका 2 है तो यानी इसका 9,000 आ जाएगा। 4,500 इंटू 2 9,000। तो बेटा ये इसका ऑप्शन होगा, यानी किस, ये भी किस रेशियो में बटा? ओल्ड रेशियो में। ये भी किस रेशियो में बांटा है? ओल्ड रेशियो में बांटा है डिफर्ड रेवेन्यू। और अगर यही एंट्रीज होती आपकी, इसमें जनरल रिजर्व होता, जब वर्कमैन कंपनसेशन होता, उस केस में जनरल रिजर्व या आपका वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करते, पार्टनर्स को क्रेडिट करते। तो ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया होगा 12th नंबर। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए RST आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 ऑन फर्स्ट फ्रॉम दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 on that their balance sheets showed contingency reserve of rupees 192. They decided to show this contingency reserve in the new balance sheet. The correct accounting treatment for the, बेटा अगर न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखानी होती तब तो हम जैसे क्वेश्चंस इससे पहले वाला लगाए थे तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते। अब देखिए इसमें से अब क्या करना होगा कि जो भी है, जब उसको न्यू बैलेंस शीट में हमें शो करना है, शो करने के बारे में सोचा है, तो तब इसमें से हम इसका सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सर, पहले इनका RST का ओल्ड रेशियो कितना है? RST का ओल्ड रेशियो
ये आपका जैसे गुडविल की ट्रीटमेंट होगी वैसे ही इसको करते हैं। 3/8, 3/8, 2/8। तो न्यू रेशियो कितना आ गया इनका, RST का न्यू रेशियो ये आ गया आपका 3:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। अब यहाँ पे लिख लीजिए सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पहले आप निकाल लेंगे आर का कितना है 3/8 माइनस 3/6। ये इसको इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से, तो यानी कितना आ जाएगा 9/24 माइनस 12/24, यानी माइनस 3/12। अब एस का ऐसे निकाल दीजिए, एस का 3/8 माइनस 2/6, 4 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा आपका 3 से, 3 8 जा 9/24 माइनस 8/24, यानी 1/24 इसका। और तीसरा कौन सा है आपका टी का, तो टी का कितना है 2/8 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4 3 से, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 6/24 माइनस 4/24, यानी 2/24। अब देखिए यहाँ पे जो एंट्रीज होगी, तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कॉन्टीजेंसी रिजर्व था तो हम लोग इसको सीधा सीधा हम क्या कर देते इसका कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व को डेबिट करते और 2 पार्टनर्स को क्रेडिट करते और आपका ओल्ड रेशियो में बढ़ता। लेकिन इन्होंने ये कह दिया यहाँ पे कि इसको उन्होंने ये कहा है कि कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो है कि इसको न्यू बैलेंस शीट में रखना है, तो जब रखना है तो तब ये थोड़ा सा ये चेंज हो गया पॉइंट्स। अब देखिए 192 को डिवाइड कर दीजिए 192, यानी ये तो आर तो आपको पता लग गया कि आर तो क्रेडिट होगा, एस एंड टी डेबिट होंगे। तो पहले तो ऑप्शन देख लीजिए एस एंड टी में डेबिट कौन है, यहाँ पे आर कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो जब डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब कि और टीज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है एंड आर डेबिट हो रहा है, एस एंड टी क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा आपका कि देखिए जो आर है जो आपका गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, तो और तो किसी में आर डेबिट हुआ नहीं, इसी में डेबिट हुआ है तो डेबिट हो गया। अब ये क्या हो गया 24,000 से, और एस एंड टी क्या हो जाएंगे इसमें से, ये क्रेडिट हो जाएंगे 8,000 एंड 16,000 से। और इसको अगर सॉल्यूशंस करना है तो तब भी आप देख लीजिए 192,000 है, ये 192 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, 192 को इसके हिस्से से डिवाइड करेंगे 3/12, 3 4 जा यानी 4 4 जा हो गया आपका। इसको इससे डिवाइड करने के बाद में आ गया आपका 12 से, और ये इसका आ जाएगा आपका 24,000, यानी ये इसका ऑप्शन ये 24, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 14 की। ABC were partners in firm sharing profit and losses in the ratio of 8:3. It was decided that effect from is this profit losses will be shared. ये देखिए इधर सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालना है इसमें, तो सैक्रिफाइस गेनिंग कैसे निकालोगे, जैसे ये अभी हमने आपको क्वेश्चंस निकाला कि जैसे इनका ओल्ड रेशियो क्या लिख देना, ABC का 8:3 लिख देना। ए का सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 8/14 माइनस 6/16 इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 14 एंड 160 का जो एलसीएम होगा निकाल के आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका जो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा वो
1.18 आएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसको माइनस कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए 15 नंबर, ए बी आर पार्टनरशिप प्रॉफिट रेशियो 3:2, दे admit C as a new partners for 1/4 shares. New ratio of AB will be 2:1 sacrificing ratio, यानी इनका रेशियो देखिए इधर ए बी ने डिसाइड किया 2:1, तो देखिए अब इसको 1/4 है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा ओल्ड रेशियो कितना है इनका 3:2, ए रेशियो बी का ये था, तो यानी 3/5 2/5। अब ए बी सी, यानी सी का कितना होगा, इन्होंने अपना रख लिया 2:1 और इसका शेयर है 1/4, यानी ये 2:1 इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 होगा। अब इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो इसका कितना है 3/5 माइनस 2/4, इसको इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से, कितना आ जाएगा 12/20 माइनस 10/20, यानी 2/20, इसका 2/20 आ गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं इसका, तो इसमें से कितना आ जाएगा आपका, ये था आपका ए का, बी का कितना आएगा, बी का जो पॉइंट्स है बी का आएगा 2/5 माइनस 1/4। अब देखिए इसमें से इसको किसको माइनस कर देंगे आप, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 5 से, तो यानी 8/20 माइनस 5/20 3/20, यही ऑप्शन 2:3। अब देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio 3:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio will be. तो इसमें क्या करेंगे आप, सैक्रिफाइस रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन को निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर जो प्लस में आए, प्लस में इसका आंसर आए तो वो सैक्रिफाइस हो जाएगा, अगर जिसका माइनस में आए तो वो गेन हो जाएगा। ये याद रख लीजिएगा, बस इसको सॉल्व करेंगे खुद आप, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्स वाई जेड आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:14 4:14 2:14, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए लॉस ऑफ ₹2,800। नाउ पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2. हु इज द गेनर एंड विद द अमाउंट, मीन्स इसमें से कह रहा है कि कौन गेनर है, इसमें गेनर की बात की गई है, तो इसमें गेनर जो होगा, तो इसमें से पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इन्होंने इक्वल कर दिया है, तो जब इक्वल कर दिया है तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे। और इसमें गेनर की बात की गई है, गेनर को हम डेबिट कर देना और जो सैक्रिफाइसर है उसको क्रेडिट कर देना, तो फिर इसके बाद में जो ऑप्शन होगा उसको निकाल लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स द न्यू प्रॉफिट्स इक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द, यानी एट द टाइम एडमिशन न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर्स इक्वायर्स शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, को किस रेशियो से लेता है, वो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी न्यू पार्टनर्स आएगा वो ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी ए ऑप्शन इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जयंत विजयंत एंड अनंत वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024. They decided to share profit in the ratio 5:3:2. For this purpose, the goodwill of the firm was valued 6 lakh. The partners decided to treatment of goodwill without opening goodwill account. By what amount will be partners accounts be debited or credited?
स्टूडेंट्स इसमें 19 में भी आपका क्या होगा कि इसमें पहले आप सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, और जब सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो जो निकलेगा जिसका प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस है और जिसका माइनस में आएगा वो गेनिंग रेशियो होगा। अब इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप तब भी बताएंगे, मैं इनको सॉल्व करवाऊँगा और आप लोग इसको कंप्लीट जरूर करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही आपके इम्पोर्टेंट्स हैं और ये भी आपका होमवर्क है, तो इसको भी आप लोग खुद करेंगे। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और ये भी मैंने आपको इसको कैलकुलेशंस करने के लिए बताया है होमवर्क। अब देखिए इसके बाद में जो क्वेश्चंस नंबर है 20, और 20 को लगाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो पहले इसको जरूर कर लें, जिससे कि मैं आपको CBSE 2026 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनकी सीरीज़ दे सकूं और जिससे कि आप उन टारगेट को अपना पूरा कर सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निव्या, नमन एंड नित्यम वर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3. Nivea and Naman each give 1/9 from their share into Nityam on reconstitutions of firm. The new profit share ratio among Nivea and Nityam will be. इसमें न्यू रेशियो पूछा है स्टूडेंट्स, तो न्यू रेशियो पूछा है, तो न्यू रेशियो को करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4:3 है तो 4:3 में अब क्या करना है, इसमें से क्या करना होगा। देखिए इधर कि इन्होंने अपने शेयर्स का 1/9 दे दिया है, तो 1/9 दे दिया इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ओल्ड रेशियो लेना होगा। ओल्ड रेशियो में से जितना भी रेशियो है इनका, इसमें से इनका माइनस कर देंगे। इन्होंने इनको दे दिया, यानी इनका शेष दो है, निव्या एंड नमन ने नित्यम को दे दिया है, तो निव्या एंड नमन ने नित्यम को दे दिया है, तो नित्यम को तो यानी मिलेगा, नित्यम को तो और मिल गया, और जबकि किनका कम हो गया, निव्या और नमन का कम हो गया। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। क्वेश्चन तो ये इजी है, लेकिन अब देखिए क्या करना है। निव्या का पहले न्यू शेयर निकालिए, निव्या न्यू शेयर, पहले निव्या का शेयर कितना था, 4,329, 4/9 यानी 4/9, 3/9, 2/9 यानी 4/9 माइनस 1/9, कितना बचा इसका, 3/9। अब इसके बाद में नमन का कितना बचेगा, ये देखिए नमन का बचेगा आपका 3/9 माइनस 1/9, 2/9। अब इसके बाद में जो है आपका नित्यम ये है, नित्यम का शेयर था 2/9 और इन्होंने एक 1/9 इससे ले लिया, इससे लिया ना, ये देखिए इसको दिया इसने, तो इसका माइनस हो गया, इसको मिला, और ऐसे ही इसने इसको दिया था और इनको मिल गया, तो यानी कितना आ गई है 4/9। यानी इनका न्यू रेशियो की बात की जाए तो स्टूडेंट्स 3/9, 2/9, 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 3:4, यानी जो रेशियो हो जाएगा आपका 3:4:2, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर्स रिजल्ट इन गेन ऑफ शेयर्स प्रॉफिट बाय पार्टनर, बोथ सैक्रिफाइस ऑफ शेयर प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स एंड गेन of share in profit by one or more partners, gain of share in profit by one or more partners, sacrifice of share in profit by one or more partners। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसा होता है कि बोथ सैक्रिफाइस भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा गेन भी कर सकते हैं और एक से
ज़्यादा सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, यानी बोथ कंडीशंस। यानी इसके लिए बेटा ये बी ऑप्शन इज राइट। इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा। अकेला ऐसा बात तो नहीं, ये क्वेश्चन इससे पहले देखिए इधर, अगर इसको हम देखें तो क्या था कि एक ने गेन किया, दो ने सेक्रीफाइस किया। किसी क्वेश्चंस में दो ने सेक्रीफाइस किया और एक ने गेन, और किसी में एक सेक्रीफाइस दो गेन। तो इसलिए ऐसी बात तो है नहीं कि एक से ज्यादा सेक्रीफाइस भी करते हैं गेन भी करते हैं। ये क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बेटा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, both A and B at the time of doing past adjustment। तो स्टूडेंट्स इसमें जो पॉइंट्स की बात की गई, इसमें जो आंसर्स होगा कि आउट इन फॉलोइंग सिचुएशन से जो आउटेड है, तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शंस जो होगा इसमें स्टूडेंट जो होगा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए एट द टाइम चेंज प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यानी ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। सिचुएशन सी, सी मतलब कौन सी सिचुएशन है सी इसमें कि बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही कंडीशंस इसमें होंगी। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स विल बी डेबिटेड व्हेन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रिड्यूस, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज। स्टूडेंट्स याद रखना जो रिवैल्यूएशंस का फॉर्मेट होता है इस टाइप से होता है। तो रिवैल्यूएशंस अकाउंट ये होती है डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है। तो जब मन सैड हो तो डेबिट साइड और मन खुश हो तो क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स ये देखिए जब हमारी एसेट्स डिक्रीज होगी तो मन दुखी होगा, टू एसेट्स डिक्रीज, तो एसेट्स डिक्रीज हो गई, तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो गया आपके सामने 23 का ए, क्योंकि लायबिलिटीज रिड्यूस होगी तो मन खुश होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस है जब एसेट्स डिक्रीज होगी तो ए ऑप्शंस 23 का ए ऑप्शंस। अब स्टूडेंट्स आज की सीरीज में इतने क्वेश्चंस 23, और नेक्स्ट जो होंगे क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और जो भी जिस पॉइंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद में जो भी सीरीज होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि CBSE 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो जल्दी से जल्दी, और अपनी प्रिपरेशंस करते रहो जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले सको। और ये आपकी